नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं लघु शीर्षता के बारे में। इसको माइक्रोसिपेली भी कहते हैं। इसके बाद परिचय, उपचार और लक्षण के बारे में विस्तार से आज बात करने वाले हैं। मैं हूँ राजेंद्र और आप देख रहे हैं स्पेशल मास्टर यूट्यूब चैनल। आज हमारा पार्ट 16 और इससे पहले 15 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका परिचय। तो लघु शीर्षता का अर्थ होता है सिर का छोटा होना होता है। इस प्रकार के मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्ति का सिर छोटा होता है। एक अध्ययन में ग्रीनफील्ड और वुल्फसन ने ये देखा कि इन बच्चों का मस्तिष्क का विकास जन्म से पूर्वावस्था में चौथे या पाँचवें माह में ही अवरुद्ध हो जाता है। यानी जो जन्म का जो महीना है, चौथा और पाँचवा महीना, उसमें ही इसका जो मानसिक विकास है गर्भावस्था में वो अवरुद्ध हो जाता है। गर्भधारण के बाद में, जन्म से पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये अवरुद्ध हो जाता है। इसके कारण इसका विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसके लक्षण की बात करते हैं। इसके कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे सिर का आकार काफ़ी छोटा होता है। सिर की जो अधिकतम परिधि है वो 17 इंच तक होती है। आकार की दृष्टि से सिर पतला होता है और त्रिकोणाकार दिखाई देता है तथा माथा चपटा होता है। आगे इसके लक्षण की बात करें तो उनकी मुखाकृति देखने में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा भिन्न प्रतीत होती है, परंतु थोड़ी चपटी होती है। इनकी बुद्धि का स्तर साधारण, अल्प और अत्यंत गंभीर होता है। इनमें भाषा का अल्प विकास होता है और इनकी मानसिक जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। आगे इसके कारण की बात करें किस वजह से होता है, तो इस प्रकार की मंद बुद्धिमत्ता में जैविक कारकों का क्या महत्व है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। क्वेश्चन का विचार है कि ये रोग गर्भकालीन अवस्था में संक्रमण और एक्सरे के किरणों के कारण से ये रोग होता है। आगे इसके कारण की बात करते हैं। उसने मिलर ने जो विचार दिया है उसके अनुसार 1970 में दिया था कि जापान में जो हिरोशिमा परमाणु का विस्फोट के परिणाम स्वरूप भी अनेक शिशुओं में लघु शीर्षता होता देखा गया है। यानी परमाणु जो विकिरण है उसकी वजह से भी बच्चों में लघु शीर्षता हो सकता है। अतः लघु शीर्षता से ग्रसित लोगों के विषय में विशेषज्ञों की अलग अलग राय हैं, परंतु इसके वास्तविक कारण अभी तक क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं है। आगे बात करते हैं इसके प्रबंधन की। तो लघु शीर्षता के साथ मानसिक मंदन भी होती है। इसका प्रबंधन मानसिक मंद बच्चों के प्रबंधन की तरह ही करते हैं। सबसे पहले उनके वर्तमान स्तर का आकलन करते हैं। बच्चा विकास के प्रत्येक क्षेत्र में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। इसके उपरांत बच्चे की उम्र और कार्य के निष्पादन स्तर के आधार पर उसे कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे बच्चों के प्रत्येक कौशल को छोटे छोटे चरणों में बांटकर सिखाते हैं। बच्चा जब 1 या 2 दिन में कौशल का एक चरण सीख जाता है तो उसके बाद ही अगला चरण सीखते हैं। नया कौशल सिखाने से पहले बच्चे को बार बार पहले वाले कौशल कार्यकलापों को दोहराना महत्वपूर्ण होता है। अतः इसमें विभिन्नता दिखाते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अलग अलग तरीके एवं विभिन्न जगहों जैसे कि घर, बाजार, खेत, नदी के किनारे इत्यादि जगहों पर कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। बच्चों से स्पष्ट और सरल शब्दों में बात करते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे को पुनर्बलन के रूप में शाबाशी दिए जाते हैं। इसके लिए पूर्ण व्यवहारिक तरीके से कौशल और क्रियाकलापों का चयन किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो हमने क्या बात कर ली, प्रबंधन की आराम से बात कर ली। और ये भी देखा जाता ध्यान देते हैं कि उसे आवश्यकता से अधिक सुरक्षा न प्रदान किया जाए। यदि विशेष शिक्षण कार्यक्रम सही ढंग से नियोजित एवं सावधानीपूर्ण ढंग से किया जाता है तो एक पिछड़े बच्चे बहुत प्रगति कर सकते हैं। चूँकि लघु शीर्षता की पहचान नवजात अवस्था में हो जाती है, अतः शीघ्र पहचान हस्तक्षेप अल्टरनेट इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसके प्रबंधन में बेहतर बनाया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, इसकी PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं अच्छा लगे तो। धन्यवाद।